नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो इस फील्ड में जो भारत है वो पिछले काफ़ी समय से जो है पीछे चलता आ रहा है। और जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होते हैं इसके मामले में तो आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान से भी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब भारत ने इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कदम उठाए हैं। और फ्यूचर में भारत क्या क्या प्रोजेक्ट जो है प्लान कर रहा है कि कौन कौन से ड्रोन आने वाले समय में हमारे बेड़े में शामिल होंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, घातक होते हैं और साथ में उतने ही डेंजरस होते हैं, और इनका जो RCS होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे इन्हें ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों इससे जो हमारे पायलट्स होते हैं उनकी भी जान जो है खतरे में नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है DRDO का ओरा। तो देखिए दोस्तों ये भारत का फ्यूचर में एक लीडिंग ड्रोन होने वाला है, जो कि 2024 से 25 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, यानी कि ये अपने साथ वेपन्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा। और अगर आप अब तक की प्रोसेस को देखते हैं तो ये बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और इसे ADA, DRDO और IIT कानपुर मिलकर बना रही है। और इसके जो डाउनग्रेडेड स्केल मॉडल्स है उनकी टेस्टिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और साथ में कुछ दिन पहले इनके जो लैंडिंग गियर हैं वे भी हैंडओवर किए गए थे। और ये अपने इंटरनल वेपन बे में 2 टन तक के जो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स है, और शायद यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल्स को भी प्लान किया जाएगा, उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस है, उनको भी ये कैरी करने में सक्षम होगा। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, इसमें भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारा कावेरी इंजन है उसके ड्राई वेरिएंट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और वो इंजन भी 2024 तक बनकर बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद ये लगभग 1.2 मैक की स्पीड से उड़ने में सक्षम होगा, और साथ में 30,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई कर सकेगा। और इसे दुश्मन की सीमा के एकदम अंदर घुसने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा है। और इसकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो प्रोग्राम कॉस्ट है, वो लगभग $1.5 बिलियन तक होगी। तो काफ़ी ज़्यादा लीथल यहाँ पर ये UCAV होने वाला है, साथ में स्टेल्थ भी होगा, और इसके ऊपर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हैं ड्रोन्स के मामले में। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है HAL का विंगमैन। तो देखिए दोस्तों ये कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का जो है एक पार्ट है, और इसे कैट्स वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर बनाया जाएगा, और एरो इंडिया 2021 में इसका जो फुल मॉकअप मॉडल है वो भी शो किया गया था। तो ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, जिसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आप सबको 2022 में देखने को मिलेगी। इसकी जो टाइमलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और स्टेल्थ होने के साथ साथ इसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा, जिसमें ये अपने वेपन्स को कैरी कर सकेगा, जिससे इसका जो RCS है वो और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इसे वेपन्स को बाहर लटका करके जो है कैरी नहीं करना पड़ेगा। और साथ में इसे तेजस MK2 के साथ ऑपरेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो प्लान है कि सुखोई 30 MKI से भी इस तरह के जो विंगमैन है उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो होगा लगभग 2 टन के आसपास, और साथ में इसके बाद ये 600 किलोग्राम तक के जो वेपन्स है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। तो इसमें टोटल 4 हार्ड पॉइंट होंगे, जिसमें से 2 इंटरनल होंगे और इसके बाद 2 एक्सटर्नल होंगे। तो दोस्तों ये अपने एक्सटर्नल और इंटरनल वेपन बे में जो DRDO के साव और अल्फा S और साथ में जो NGCCM एयर टू एयर मिसाइल्स है उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा। तो जो DRDO के साव बॉम्ब्स है वे लगभग बनकर रेडी है, उनकी काफ़ी सारी टेस्टिंग भी हो चुकी है, और तेजस से भी उनको इस्तेमाल करने का फैसला यहाँ पर किया गया है। तो लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ ये आएगा, और 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन यहाँ पर होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है NRUAV। तो देखिए दोस्तों ये नेवल रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा। तो ये एक हेलीकॉप्टर की तरह होगा, जैसे कि आप सबको पता है कि जो चाइना है उसने भी इस तरह के जो हेलीकॉप्टर हैं वे बना रखे हैं, लेकिन वे नेवी के लिए नहीं है। तो इसे HAL और साथ में जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री है वे दोनों मिलकर के बनाएंगे, और इसे नेवी के लिए खास तौर पर यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा। तो 2019
इसमें इसका जो फुल स्केल प्रोटोटाइप मॉडल है उसको डिस्प्ले किया गया था और इसकी जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस है वे कुछ इस तरह हो सकती है, जिसमें इसकी एंड्योरेंस लगभग 6 घंटे की होगी, यानी कि ये हवा में 6 घंटे तक रह सकेगा और इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर और 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई कर सकेगा और इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक होगी। तो यानी कि ये भी एक अच्छा ड्रोन भारत की नेवी के लिए होने वाला है और साथ में इसे भारत की जो आर्मी और एयरफोर्स है वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 2200 किलोग्राम होगा और साथ में जो पेलोड है वो भी 200 किलोग्राम तक होगा। तो ये मेनली जो ट्रांसपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं और सर्विलांस के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इसे भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर सकती है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसे लद्दाख जैसे रीजन में इस्तेमाल कर सकती है और इंडियन नेवी के पास उनके शिप्स मौजूद हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो ड्रोन है वो होगा प्रेडेटर ड्रोन। तो देखिए दोस्तों इसे MQ-9 रीपर के नाम से है। लगभग 4-5 दिन पहले इसके लिए जो मंजूरी मिली थी तो $US की ये डील होगी और इसमें 30 ड्रोन्स को यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं को 10-10 जो ड्रोन है वे मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है लीथल ड्रोन है और ये एकदम से बैटल प्रूवन है और इसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है और साथ में ये 25,000 फीट की जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर फ्लाई कर सकता है और 24 घंटे से ज़्यादा ये जो है एंड्योरेंस देता है। तो ये अपनी जो हेल फायर मिसाइल है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये 2 हेल फायर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और इसके बाद जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है लगभग 4 की संख्या में ये उन्हें ले जा सकता है। तो ये जो चीन के टैंक है उनके लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दिलाएगा। भारत बड़ी आसानी से उनको यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जो चाइना के पास लाइट वेट कैटेगरी के टैंक है उनके मुकाबले में भारत के पास अभी के लिए कोई भी लाइट वेट कैटेगरी का टैंक मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर भी ये भारत को जो है एडवांटेज दिलाएगा और साथ में 6 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। और इसके बाद हमारी जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ है ड्रोन्स के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज इससे होगी। तो दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं स्वार्म ड्रोन। तो देखिए दोस्तों भारत ने इस साल जनवरी के मंथ में स्वार्म ड्रोन्स को टेस्ट किया था। तो दोस्तों ये जो ड्रोन है इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है। तो लगभग 75 to 85 ड्रोन्स को यहाँ पर भारत ने टेस्ट किया था और इन्होंने एक टैंक जितने बड़े टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी तरह के जो ड्रोन है वो अब भारत की तीनों सेनाओं को मिलने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं तो इन्हें ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि जब भारत के एयर स्टेशन के ऊपर हमला किया गया था तो वहाँ पर इन्हें ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा था और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जिस एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महंगा पड़ता है। और साथ में जो स्वार्म ड्रोन होते हैं ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं और इसके बाद ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की तरह भी काम कर सकते हैं। ये स्वार्म ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है इसी से जो हाइपरसोनिक वेपन्स है उनको आज की तारीख में जो है रोका जा सकता है अगर किसी देश के पास फुल्ली बैटल प्रूवन जो है स्वार्म ड्रोन्स मौजूद हो। तो इसके बाद भारत का एक और है जो रुस्तम 2। तो इसके जो टेस्ट हैं वे चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि इसमें जो वेपन्स है उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ में HTFE-25 इंजन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और ये अपने साथ जो हेलिना और संत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिससे ये सर्विलांस के साथ अटैक को भी कर सकेगा। और इसकी जो स्पीड है वो 225 किलोमीटर पर आवर और रेंज 1000 किलोमीटर और ये लगभग 350 किलोग्राम तक के वेपन्स को कैरी कर सकेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। और साथ में अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर अगली बार वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।